सभी को राधे राधे नमस्कार जय श्री राम। आज हम लोग बात करेंगे विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो प्रश्न नंबर 1 देखता हूँ। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ये प्लीहा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? पूछा हुआ प्रश्न है रेलवे की परीक्षा में, तो यकृत में उत्पन्न होता है। चोट लगने पर किस प्रोटीन द्वारा रक्त जमता है? तो ये फाइब्रोनोजेन द्वारा जमता है। प्रोटीन पहले पूछा जाता था विटामिन, ये पुराना प्रश्न हो गया। अब पूछा जाता है प्रोटीन, तो ऑप्शन ए राइट है। मनुष्य की आँख कितने परत से मिलकर बनती है? मनुष्य की आँख कितने परत से मिलकर बनती है? तो चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, ये 4 परत से मिलकर बनती है। चित्र में दर्शाया 3 परत से मिलकर बनती है, चित्र में दर्शाया गया है। गन मेटल किस का मिश्र धातु है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गन मेटल किस मिश्र धातु है? तो ये है कॉपर की, कॉपर जिंक टिन की। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। बिलीव द राइट ऑप्शन ए। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं, जो चित्र में दर्शाया गया है। कृंतक, रंध्रक, अचवर्धक, चवर्धक। तो मोलस, प्रीमोलस, कैनिन और इनक्रीसॉर्स। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। चित्र द्वारा दर्शाया गया है, जो कि आप लोगों को समझ में आए। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? ये है यंत्र, ये वायरिंग वाला है, तो हाइड्रोफोन कहा जाता है। ये फोन है, ये वायरिंग से कनेक्ट होता है। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो ऑप्शन है इसका जाइलम। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोश का समूह को क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, एक बार रिपीट करता हूँ। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोश का कोई समूह को क्या कहते हैं? इसे ऊतक कहते हैं। किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? प्रचुर मात्रा में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बायोलॉजी से। ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। चित्र द्वारा दर्शाया गया कहाँ पर कितना क्या पाया जाता है? आप लोग देख सकते हैं वीडियो को जूम करके। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। ये है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्य कहाँ पर होता है? मुख्य कहाँ पर होता है?
तो ये होता है छोटी आंत में। ये फूड पाइप है, यहाँ से जाता है भोजन। सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन ए फ्रेडरिक ने। मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होती है? तो ये लोहा की कमी के कारण होती है एनीमिया। एनीमिया जो रक्त की कमी से होती है, तो रक्त में ही लोहा पाया जाता है। विल बी द राइट आंसर ऑप्शन बी। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ये करता है ए और बी दोनों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण से। सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबाकर रखा जाता है? ये कैरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, क्यों? ये नमी बहुत ज़्यादा पकड़ता है। कैरोसिन होता है मिट्टी का तेल। लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? ये रोडेक्स अभिक्रिया भी होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन भी होता है। अगर आपको परीक्षा में एक ऑप्शन दिया हो रोडेक्स या ऑक्सीकरण, तो आप इन दो में से एक कोई लगा सकते हैं। जंजीर में दिखाया गया है। यदि पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन 38 किलोग्राम है, तो बुध ग्रह पर उस इंसान का वजन कितना होगा? ये जो कैलकुलेशन दिया जा रहा है, इसे समझिए। 38 गुणे 38/100। तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन ए 14.3। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। सोलर सेल किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो घरों में सोलर सेल प्लेट लगी होती है, वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मनुष्य आँखों से कितनी डिग्री तक देख सकता है? हम लोग अपनी आँखों से 150 डिग्री तक देख सकते हैं। अगर ज़्यादा ऊपर देखेंगे तो फिर वो 180 हो जाएगा, नीचे देखेंगे तो और कम हो जाएगा, तो 150 तक ही देख सकते हैं। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ये जो फिगर है, ह्यूमन बॉडी इज 60% वाटर। इसका राइट आंसर है 60%। अगर 60% ना हो तो 70 लगा सकते हैं। ऑप्शन में अगर 60% ना दिया हो तो 70 लगा सकते हैं। जगह जगह पर जैसे बोन है उसमें 24%, स्किन है उसमें 80%, ब्लड में 85%, ब्रेन में 75%, फेफड़ों में 90%, मसल्स में 75%। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में। तो ये फिगर द्वारा दिखाया गया है। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो ये मुख से होता है। जब हम लोग भोजन को दांतों से काटते हैं, तो वहीं से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? डीएनए कहाँ मिलता है? ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है?
ये तीसरा नियम है। सॉरी, पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन्स की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स डार्विन ने की थी। टिटनेस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है तंत्र को। ब्रेथ से क्या मापा जाता है? व्हीट स्टोन से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध। भाई बात करते हैं, ब्लैक बोर्ड काला रंग का क्यों दिखता है या दिखाई देता है? तो ये ब्लैक बोर्ड है, काला रंग का क्यों दिखाई देता है? ये काला रंग अवशोषित कर लेता है, इसलिए काला दिखाई पड़ता है।